सेक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वो जाग जाओ, सुबह हो गई है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ ये चीज़ हुई ना, पता चला। बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जैसे जैसे आपको टॉपिक रिवाइज़ करवाया जाता है, जोन सा भी टॉपिक जिस भी लेवल पर रिवाइज़ करवाया जाए, बुक से आप क्या करें, उस टॉपिक के MCQs को फुली गो थ्रू कर दें, उसके नोट्स को फुली गो थ्रू कर दें। दिस इज़ हाउ यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ईजीली। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, बहुत अच्छा सा यूटिलाइज करना है। जोन सा भी टॉपिक मैं एक दिन में रिवाइज करवाऊं, उस दिन जाकर क्या करें, उस टॉपिक को इन डेप्थ तमाम MCQs, चाहे वो मेरे बनाए हुए हैं चाहे वो ICAP के बनाए हुए हैं, क्या करें, गो थ्रू कर दें। आधे से ज़्यादा MCQs होते हैं थ्योरेटिकल बेस, जिन्होंने जस्ट थ्योरी पढ़नी है और पढ़ते चले जाना है और टिक होते चले जाना है। और जो मैथमेटिकल MCQs हों उन्हें भी, अब तो आप माशाल्लाह मास्टर हो गए हुए हैं, कैलकुलेटर आपने पकड़ना है और जल्दी जल्दी क्या करना है, सॉल्व कर लेना। तो मेजॉरिटी जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। कुछ ऑब्वियसली टेक्निकल होंगे, मुश्किल होंगे, उनको एक दफ़ा नहीं तो दो दफ़ा कर लें। ठीक, तो दिस इज़ हाउ यू विल रिवाइज द होल सिलेबस इंशाल्लाह। आज का टॉपिक हमारा स्टार्टिंग में है डेप्रीसिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लगभग इसमें से आपको 5-6 MCQs आ जाएंगे, होपफुली 4-5-6 MCQs क्या होंगे, उम्मीद है कि डेप्रीसिएशन में से आएंगे, आने चाहिए हैं। तो डेप्रीसिएशन के 4 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 4 मेथड हैं। 4 मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन, फार्मूला इसका कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूजफुल लाइफ। ये आपको 1 साल की डेप्रीसिएशन देगा। 1 साल से कम चाहिए हो तो क्या करेंगे, n/12 जितने महीने होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर आपको क्यूमुलेटिव डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन चाहिए हो तो भी n अब 1 साल से ज़्यादा में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में भी क्या होगा, यही तरीकाकार होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूजफुल लाइफ। ये 1 साल की डेप्रीसिएशन देगा, मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव पीरियड। वो कैसे आप मालूम कर देंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे। पहले साल का n, दूसरे साल के 12, तीसरे साल के 12, इस तरीके से आपके कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर पहले साल में मिड ऑफ ईयर में आपने क्या किया है, एसेट को खरीदा है। जितने वेरिएबल हैं उतने वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग हो वो फाइंड हो सकता है। अगर आपको क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन दी हो और लाइफ मांगे तो आप डेप्रीसिएशन का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लाइफ एज अ बैलेंसिंग अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, अगर आपको कॉस्ट मिसिंग कर दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दी हुई है, तो फार्मूला पोर्टेन करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। डेट ऑफ परचेज से लेकर जिस तारीख तक की एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन दी हुई है वो मंथ्स फाइंड करेंगे, एंड पर बैलेंसिंग अमाउंट क्या आ जाएगी, कॉस्ट की आ जाएगी।
तो जितने वेरिएबल है 1 2 3 4 में से 3 वेरिएबल अवेलेबल हो तो चौथा वेरिएबल फाइंड हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का एक और फार्मूला भी है स्ट्रेट लाइन से, वो क्या है? कॉस्ट इनटू रेट। यहां पर अब रेट का फार्मूला भी है, वो क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट इनटू यूजफुल लाइफ। ये आपका डेप्रिसिएशन रेट पर एनम आ जाएगा। ये आपकी ग्रिप ऐसी होनी चाहिए फार्मूलाज पे कोई हद नहीं। अब आपको रेट गिवन हो और बोला हो कि रेजिडुअल वैल्यू उस पर इनकॉर्पोरेटेड है, सारा कुछ ये रेट गिवन किया हुआ है। अब 1 2 और 3 वेरिएबल, इन 3 वेरिएबल में से भी कोई से 2 अवेलेबल हो तो तीसरा वेरिएबल मालूम हो सकता है। तो जोन सी भी चीज गिवन हो आपने क्या करना है? उसका फार्मूला लिख देना। बात क्लियर हो गई? तो स्ट्रेट लाइन की कहानी क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। नेक्स्ट कहानी कौन सी है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कैसे फाइंड होती है? WDV ओपनिंग इनटू रेट। और रेट कैसे फाइंड होता है? 1 माइनस एन लाइफ रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट करके। ये आपका रेट फाइंड करने का तरीका है। एक शॉर्टकट सिखाया हुआ आपको WDV का, कॉस्ट इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम, 1 माइनस रेट इंटू टाइम एंड सो ऑन। एक फार्मूला इसी से बना हुआ है कि अगर आपको WDV गिवन हो, रेट गिवन हो, डेट ऑफ परचेज वगैरह गिवन हो, तो आप कॉस्ट पर पहुंच सकते हैं रिवर्स बैक करके। इसी को रीअरेंज कर देंगे। कॉस्ट इज इक्वल टू WDV ओवर 1 माइनस रेट इंटू टाइम, 1 माइनस रेट इंटू टाइम एंड सो ऑन। यह आपका WDV और रिवर्स बैक कॉस्ट का फार्मूला हो गया। नेक्स्ट कहानी आती है एक और फार्मूला WDV क्लोजिंग इज इक्वल टू WDV ओपनिंग इंटू 1 माइनस रेट इंटू टाइम। वो सिर्फ एक सिंगल ईयर का, एक WDV से अगली WDV कैलकुलेट हो सकती है। डन? ये हो गई आपकी कुछ बातें किस चीज की? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फिर मेथड कौन सा आता है? सम ऑफ ईयर डिजिट। डेप्रिसिएशन सम ऑफ ईयर डिजिट। यह भी ईयर्स पर बिलोंग करता है, यूजफुल लाइफ पर बिलोंग करता है। इसकी कैलकुलेशन भी किससे होती है? यूजफुल लाइफ से ही होती है। यह भी यूजफुल लाइफ पर ही बेस करता है, यूजफुल लाइफ इन ईयर्स। स्ट्रेट लाइन भी किस पर बेस करता है? यूजफुल लाइफ इन ईयर्स, नॉर्मली ईयर्स के ऊपर, मंथ्स पे भी कर सकता है। यूजफुल लाइफ इन ईयर, सम ऑफ ईयर डिजिट। इसका फार्मूला डेप्रिसिएशन का क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल सम ऑफ डिजिट्स इनटू जोन सा भी साल हो उसका डिजिट ऑफ द ईयर। सम कैसे कैलकुलेट करना है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू तो क्वेश्चन से आपको मिल जाएगी। सम, अगर लाइफ आपको गिवन है 5 ईयर्स, तो आप क्या करेंगे? 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। और अगर आपको 3rd ईयर का डिजिट चाहिए तो आप क्या करेंगे? यहां से देखेंगे पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का डिजिट। एक एक साल क्या होता रहता है? कम होता रहता है। तो तीसरे साल का डिजिट क्या बनेगा? 3।
ठीक, फोर्थ ईयर का डिजिट क्या बनेगा 2। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे आउट टू डील द डिजिट। इधर ऐसे लिखो और इधर काउंट करके डिजिट लिखो। हाँ, अगर लाइफ बहुत लेंथी है, 25 साल है, 30 साल है, तो फिर सम ऑफ डिजिट मालूम करने का एक फार्मूला भी है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। मसलन 5 था, 5 जमा 1 6, 5 जमा 1 6 डिवाइड बाय 2, 5 इंटू 6 डिवाइड बाय 2, ये क्या आंसर आ जाएगा 15। और ऐसे भी जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा 15। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका सम ऑफ ईयर डिजिट की कहानी। जो उनसे भी साल की कहानी करनी है वो आप लिख दें। अगर आपको इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करने का कहता है तो यहां पर भी बड़ा आसान सा काम है, आपने वही काम करना है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाई बाय क्यूमुलेटिव डिजिट्स। ये कैसे कैलकुलेट हो जाएंगे? मसलन 3 सालों के बाद की आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मालूम करनी है, 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 सालों के डिजिट्स को इकट्ठा करेंगे और सम करके यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 5 जमा 4 जमा 3, ये क्यूमुलेटिव डिजिट्स हो गए। यूं आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड हो जाएगी। कॉस्ट क्वेश्चन में से मिल जाएगी, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में से मिल जाएगी, आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी होगी। डेट ऑफ परचेज आपको कैलकुलेशन उसमें से मिल जाएगी। इसमें डेट ऑफ परचेज का कोई मसला नहीं है, इसमें फ्रैक्शन की कहानी नहीं। व्हाट द पॉइंट? इसमें फ्रैक्शन की कहानी नहीं आती, इसमें सीधे सीधे से काम है, जिस साल में खरीदा उस साल का डिजिट टोटल लाइफ के हिसाब से। इसके अंदर फ्रैक्शन का काम करने बैठ गए तो फिर तो काम हो गया। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक, कोई मुश्किल काम नहीं है अगर हमें जस्ट डेप्रिसिएशन मालूम करनी है। यहां पर भी बात करूंगा एक वेरिएबल, 2 3 4, कितने वेरिएबल? 4 में से कोई से 3 अवेलेबल होंगे तो चौथा कैलकुलेट एज अ बैलेंसिंग होगा। कैलकुलेटर के ट्रिक्स आने चाहिए, मिसिंग फाइंड करने का तरीकाकार आना चाहिए। मैं आपको अभी सिखा भी देता हूं, अगर किसी को नहीं आता तो अभी सीख लेगा मिसिंग फिगर एक्स फाइंड करने का तरीकाकार। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा गया कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दी हुई है 10,500। आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट का पता नहीं है, तो कॉस्ट आपने रहने दी। रेजिडुअल वैल्यू आपको कहा हुआ था कि जी इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 560। ठीक, कौन सी चीज दी हुई है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिख दिया और आपको लाइफ बताई हुई थी कितने साल? 5 साल। तो आपने कहा 5 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1, और 3 साल गुजरने के बाद की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 10,500। तो आप क्या करेंगे? 5 जमा 4 जमा 3। अब आपने फार्मूला लिख दिया, फार्मूले के अंदर चीजों को क्या कर दिया? पुट इन कर दिया। मेथड पता था, सम ऑफ ईयर डिजिट है, फार्मूला लिखा। अब आपको मिसिंग फिगर को क्या करना है? फाइंड आउट करना। तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर के ऊपर यही इक्वेशन लिखेंगे एज इट इज। 10,500 लिखें, 10,500। अगर किसी को नहीं आता तो वो अब मेरा ख्याल है उसे आ जाएगा। ये वाला काम आपको ना सिर्फ ITA में फायदा देगा, QM में भी फायदा देगा। अगर नहीं आता तो सीख लें, अगर आता है तो दैट्स वेरी गुड थिंग। 10,500
अब आपको लिखना है इक्वल टू। इक्वल टू लिखने के लिए क्या करेंगे आप, अल्फा, अल्फा उसके बाद कैलकुलेट, CALC का बटन है शिफ्ट के जस्ट नीचे, शिफ्ट के जस्ट नीचे। इससे क्या चीज लिखी जाएगी, इक्वल टू। फिर उसके फौरन बाद फ्रैक्शन का बटन मौजूद है। फ्रैक्शन का बटन कौन सा है, कैलकुलेशन से जस्ट नीचे है ये वाला बटन। कैलकुलेशन से जस्ट नीचे, शिफ्ट के जस्ट नीचे क्या है, कैलकुलेट वाला बटन, उससे जस्ट नीचे क्या है, ये वाला बटन। आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके अंदर कॉस की जगह पे आपने क्या लिखना है, एक्स। एक्स लिखने का तरीकाकार है शिफ्ट और ब्रैकेट क्लोज, अल्फा ब्रैकेट क्लोज, सॉरी अल्फा और ब्रैकेट क्लोज, मैं माजूद चाहता हूं, अल्फा प्लस ब्रैकेट क्लोज। इससे आपका क्या चीज लिखी जाएगी, इससे आपका x लिखा जाएगा, डन। मल्टीप्लाई बाय माइनस, सॉरी माइनस, आगे माइनस आपने 560 ही लिखना है, डिवाइड बाय 15 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5 जमा 4 जमा 3 कितने हो गए, 12, ऐसे लिख देंगे। ये x लिखा जाएगा। अब खुद वो खुद x क्या होगा, सोल्व होगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है बटन प्रेस शिफ्ट प्लस CALC प्लस एक असली वाला इक्वल टू का बटन जो क्या है, राइट साइड पर जस्ट बॉटम पर मौजूद है, आखिरी बटन राइट साइड पर जस्ट एंड वाला बटन। ये प्रेस करेंगे तो आपका जो भी मिसिंग फिगर है, जो एक्स आपने यहां पे लिखा हुआ है, वो क्या हो जाएगी, फाइंड होकर आ जाएगी। कितनी आई मिसिंग, कितना, 13865, 13685। ये हो गया सही तरीकाकार। अब आता है बेटा जरा फोकस, अब आता है दूसरा तरीकाकार। दूसरा तरीकाकार इससे भी आसान है, रिवर्स बैक। रिवर्स बैक मींस 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। क्या है, 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। क्या करें, फार्मूले में कॉस की जगह पर एक एक करके पुट करके देखें, जिसका आंसर 10,500 आएगा वो वाली ऑप्शन क्या होगी, ठीक होगी। क्या नहीं, कोई किसी में बात ये है, इंसान फंसा हो तो उसे सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से रीचेक कर सकते हैं। आपने आंसर निकाला, बाज़ का एक्स से गलती कर जाते हैं लिखने में, तो उसको दोबारा से क्या करें, रीचेक कर लें। 13,000 कितना आया, 685 माइनस 560 तकसीम 15 मल्टीप्लाई बाय 12 करके चेक करें, आंसर 10,500 आ रहा है। कोई टाइम नहीं लगता, ये सॉल्व करने पे शायद ज्यादा टाइम लग जाएगा। सेम आंसर आ गया जी बेटा। बेटा मैंने दोनों इंशाल्लाह करवाने, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, मैंने इंशाल्लाह दोनों करवाने। गॉट द पॉइंट। शिफ्ट प्लस कैल्क प्लस इक्वल टू, ये आ गया रिवर्स बैक तरीकाकार, मींस सॉल्व फॉर एक्स का। और दूसरा है जो सी भी मिसिंग फिगर है, फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखो और क्या करो, उसमें 4 ऑप्शंस को पुट कर देखो और आंसर शरीफ देखो, जहां पर आंसर शरीफ मैच कर रहा है वो आपकी ऑप्शन ठीक है। डन। तो ये आपकी हो गई जुगाड़, इसको कहते हैं फाइनल। जब इंसान फंसा हुआ हो, सही फार्मूले के ऊपर पहुंच जाए तो क्या हो जाएगा, वो सही काम कर लेगा इंशाअल्लाह। इसको कहते हैं जुगाड़।
नहीं मैं नहीं लिखता है, मैं खामखा लिखने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया, समझ लग गई आपको। क्या करना है, पुट ऑल ऑप्शंस 1 by 1 एंड चेक। पुट ऑल ऑप्शंस 1 by 1 एंड चेक। इधर इधर ठीक है जी। ये वाली ऑप्शन के तहत आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, मुश्किल सवालों को भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड सही फार्मूला डिसाइड हो। फार्मूला आना चाहिए। बात समझ लग गई। अब जितनी रिवीजन कर रही हैं इस तरीके कार से भी स्पीड में सॉल्व करना है। आपने चेक करना है कि 50 के 50 एमसीक्यू कितनी देर में हो जाते हैं। 40 है, चलो यार 40 है, 40-50-60 एमसीक्यूज कितनी देर में हो जाते हैं, बड़ी स्पीडीली हो जाएंगे। पहले ओरिजिनल लर्निंग करनी थी, क्या करनी थी, ऑब्वियसली करनी थी। अब टाइम आ चुका हुआ है, क्या करना है, स्मार्ट काम भी करना है। दोनों काम आने चाहिए। ले जी, अब बढ़ते हैं हम। कितने मेथड हो गए, ठीक है। इसके अंदर सम ऑफ ईयर डिजिट भी तो हो गया। अब चौथा मेथड का फार्मूला, प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड। फार्मूला इसका भी स्ट्रेट लाइन की तरह का ही, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर टोटल यूनिट्स। ये यूनिट्स में भी हो सकता है, केजी में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है। एक बंदा है वो कपड़े बना रहा है, मीटर के अंदर बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, मीटर में। मशीन मीटर में डिसाइड करती है, तो वो मीटर में कहानी आ जाएगी। तो जितने मीटर उसने प्रोड्यूस किए उस साल में, यूनिट्स केजी ऑफ द ईयर, उससे क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट्स हो, केजी हो, मीटर हो, ऑफ द ईयर, जोन से भी साल का जितने मीटर प्रोड्यूस करेंगे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होकर आ जाएगी। ये वाहिद मेथड है जिसके अंदर डेप्रीसिएशन 0 हो सकती है। वाहिद नहीं, ओनली दिस मेथड depreciation can be 0. Depreciation can be 0. Being idle. आइडल रहे तो सिर्फ ये वाला मेथड है जो 0 प्रोड्यूस करेगा, बाकी तमाम मेथड में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होगी, चाहे आइडल रहे, चाहे क्या रहे, आइडल रहे, कोई काम नहीं हुआ फिर भी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी। अगली चीज है चेंज इन एस्टीमेट। किस किस में चेंज आ सकती है? आपका मेथड चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है जी? मेथड चेंज हो सकता है, पुराना मेथड और नया मेथड। दूसरी चीज
रेजिडुअल वैल्यू चेंज हो सकती है। नंबर 3, यूजफुल लाइफ चेंज हो सकती है। अब यूजफुल लाइफ में चाहे वो प्रोडक्टिव आउटपुट मेथड है तो यूनिट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक। ईयर्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ईयर्स चेंज हो जाएंगे। यूनिट्स क्या नाम है, सम ऑफ ईयर डिजिट है तो भी यूनिट्स वो क्या नाम है, ईयर्स चेंज हो सकते। तो यूजफुल लाइफ भी चेंज हो सकती है, मेथड भी चेंज हो सकता है। मेथड चेंज होगा तो रेट भी चेंज हो सकता है। 4 नंबर पर रेट लिख देते हैं कि रेट चेंज हो सकता है। जो मर्जी हो जाए, इसके अंदर जो फार्मूला है, ये फार्मूला है WDV ओपनिंग। क्या है? WDV ओपनिंग माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू, पुरानी भी चल सकती है अगर चेंज नहीं हो रही, ओवर रिमेनिंग लाइफ। अब रिमेनिंग लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है, रिमेनिंग लाइफ यूनिट्स में भी हो सकती है, केजी यूनिट्स, ठीक है। तो रिमेनिंग लाइफ किसी भी सूरत में हो सकती है। अगर टोटल यूनिट्स 50,000 हैं, उसमें से 9,000 ऑलरेडी बन चुके हैं, तो बाकी कितने रह जाएंगे? रिमेनिंग 41,000। इसके लिए ये आपका स्ट्रेट लाइन हो, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो, सम ऑफ ईयर डिजिट हो, तरीकाकार तीनों में क्या है? एक ही। तो आपने क्या करना है? WDV ओपनिंग पिक करनी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। इसमें मैंने सजेशन दी थी कि आप काम किस तरह से करें, यूज द टेबल। क्या करें? टेबल भर। टेबल में क्या है? कॉस्ट लिखी होगी से 50,000 है, इसमें से डेप्रिसिएशन ईयर 1 की करेंगे से 4,000 है, ये क्या आ जाएगी? 46,000। डेप्रिसिएशन ईयर 2 की करेंगे से स्ट्रेट लाइन चल रहा था, फिर से 4,000, 42,000। ये क्या आ गया? WDV ओपनिंग। इस साल के बाद क्या हो गया? चेंज आ गया। तो यहां से अगर आप टेबल बना रहे होंगे, एक साल का WDV क्लोजिंग, अगले साल का क्या होगा? WDV ओपनिंग। अब ये आप टेबल बना रहे होंगे तो चाहे मेथड स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कोई भी मेथड हो, चेंज इन एस्टीमेट बड़ा आराम से डील हो जाएगा, क्योंकि WDV चाहिए होती है, WDV मिल गई। इसके बाद मेथड अगर रिड्यूसिंग बैलेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग बैलेंस, तो उसके अंदर भी क्या चाहिए होता है आपको? WDV ओपनिंग इनटू रेट, ठीक। अब रेट यहां पर कैलकुलेट दोबारा से भी करना पड़ सकता है। अगर इसकी लाइफ थी कितने साल है? से 10 साल है, से कुछ रेजिडुअल वैल्यू भी थी। रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी जरा चेक करें, जरा कैसे कैलकुलेट करेंगे? मसलन यहां पर आपको लाइफ कैलकुलेट करनी है, डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, लाइफ नहीं दी हुई। क्या दिया हुआ है? पहले साल की डेप्रिसिएशन दी हुई है कि मेथड स्ट्रेट लाइन है। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन है। आए जनाब बताएं आप कैसे कैलकुलेशन होगी। गिवन है डेप्रिसिएशन इज गिवन अंडर स्ट्रेट लाइन। तो अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो डेप्रिसिएशन का क्या लिख दो? फार्मूला लिख दो। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर लाइफ, ठीक है। रेजिडुअल वैल्यू, अब दो अगर मिसिंग हैं वेरिएबल, तो कोई एक वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन किया होगा। डेप्रिसिएशन कितनी आई? 4,000। कॉस्ट हमें पता है कितनी है? 50,000। अब या तो रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी या लाइफ गिवन होगी। मैं कहता हूं रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और रेजिडुअल वैल्यू गिवन है से 10,000। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? गिवन है, और लाइफ फिर आपको एज अ बैलेंसिंग अमाउंट फाइंड करना होगी।
कितनी आई? यहां से आपकी लाइफ कितनी आ जाएगी? 10 साल। अब बताएं यहां पर लाइफ कितनी रह गई है? 2 साल गुजर चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ कितनी? 8। अब डेप्रिसिएशन का रेट भी गिवन नहीं है और मेथड क्या हो गया? चेंज। अब आपको खुद कैलकुलेशन करनी है। 2 चीजें मिसिंग की, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर डेप्रिसिएशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की तो क्या करो? डेप्रिसिएशन का फार्मूला लिख दो, चीजें पुट इन करो, मिसिंग आइटम जो भी होगी वो मिल जाएगी। अब यहां पर लाइफ ही मिसिंग होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं क्योंकि उसी से क्या होगी? रिमेनिंग लाइफ कैलकुलेट होगी अगर कंप्लीकेशन करनी है। टोटल 10 साल लाइफ मिली, 2 साल यूज हो चुके, बाकी रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 8 साल। अब यहां पर डेप्रिसिएशन का रेट गिवन ही नहीं हुआ कि एस्टीमेट चेंज हो गया और रेट गिवन नहीं है। तो क्या रेट का फार्मूला आता है हमें? बिल्कुल आता है। अब आपने रेट का फार्मूला वही लिखना है, बस लॉजिक चेंज कर देनी है। आपका रेट का फार्मूला है 1 माइनस n रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट। ये वाला फार्मूला था, लेकिन अब आपने यहां से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन करनी है। यहां से ऑनवर्ड करनी है तो अब n क्या होगा? रिमेनिंग लाइफ। n क्या होगा? रिमेनिंग लाइफ। और कॉस्ट की जगह पे क्या आएगा? WDV ओपनिंग। ठीक, रेजिडुअल वैल्यू में रेजिडुअल वैल्यू आएगी, n क्या हो जाएगा? रिमेनिंग लाइफ, और कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? WDV ओपनिंग। जब भी एस्टीमेट चेंज होना है, अब फ्यूचर में WDV ओपनिंग ने डेप्रिसिएशन होना है। तो लिहाजा जहां जहां पे भी कॉस्ट आता है वहां पर क्या फार्मूला चेंज हो जाएगा? WDV ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर भी किया था, कॉस्ट की जगह पर क्या आ गया था? WDV ओपनिंग। तो जहां जहां पर भी कॉस्ट होती है वहां वहां पर क्या हो जाती है? शिफ्टिंग WDV ओपनिंग की शिफ्टिंग हुई। बात क्लियर हो गई? तो जहां जहां पर भी कॉस्ट है, अगर एस्टीमेट चेंज हो जाए तो फार्मूला में जहां जहां पर कॉस्ट है वो क्या बन जाएगा? WDV ओपनिंग में चेंज हो जाएगा। और अब लाइफ कौन सी लेंगे? रिमेनिंग लाइफ लेंगे। तो आपको डेप्रिसिएशन का फार्मूला कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। कैसे कैलकुलेट कर दोगे? रेट इज इक्वल टू 1 माइनस रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई? 8 साल। रेजिडुअल वैल्यू चेंज नहीं हो रही, और ये क्या आ गया? 42,000। तो रेट भी मिसिंग था, क्या करोगे? रेट भी कैलकुलेट कर दोगे। 0.164 16.42%। वो यहां पर सिर्फ MCQ इसका पूछ सकता है, भाई रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या आ गया? चेंज कर रहे हैं हम, इस तारीख पर चेंज कर रहे हैं, बताएं किस रेट के ऊपर डेप्रिशिएट किया जाएगा फ्यूचर में। तो ये एक MCQ हो गया। ये तीसरे साल की डेप्रिसिएशन पूछ सकता है, क्या डेप्रिसिएशन होगी? तो पहले रेट फाइंड करोगे, फिर डेप्रिसिएशन फाइंड करोगे। इससे अगले साल का फार्मूला पूछा जा सकता है, मींस डेप्रिसिएशन पूछी जा सकती है। इस साल के तीसरे साल की WDV पूछी जा सकती है, क्या होगी? तो डेप्रिसिएशन हो जाएगी 42,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1642 6896 बस काफी है ना। ये इतनी टेंशन ना लिया करें, पता नहीं क्यों मैं मिलियंस में काम कर रहे हैं और फिर पॉइंट्स की टेंशन ले रहे हैं। कभी आंसर देखा है कि जी पॉइंट्स के अंदर सारे आंसर हो?
बोले कोई एमसीक्यू देखा हो जिसमें पॉइंट्स में आंसर हो, या फिर जो ऑप्शंस दी हुई हैं वो एक एक 2-2 रुपए के फर्क से हो। यार तेरी मेहरबानी थे मैंने कर कभी देखा नहीं, तो इसका मतलब है आंसर में 1-आधे रुपए का फर्क आ भी जाएगा तो ऑप्शन दूसरी ऑप्शन कहीं दूर होगी उससे। लिहाजा ये मिलियंस का काम करते हुए ये पॉइंट्स के खेल को क्या कर दिया करें, इग्नोर कर दिया करें। दसते हो यार WDV क्या हो जाएगी? 35,104। अब आपके एक MCQ ये हुआ रेट का, MCQ नंबर 1। ये आ गया MCQ नंबर 2, ये आपका आ गया MCQ नंबर 3। इससे अगले साल की डेप्रीसिएशन आ जाएगी MCQ नंबर 4। ठीक है, तो बहुत सारे इससे MCQs बनाए जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन को पिक करके, रट्टा नहीं लगाना खुदा रहा। एक ही MCQ सॉफ्टवेयर में हो सकता है विद डिफरेंट ऑप्शंस। ऑप्शन भी ABCD ऑप्शंस भी सेम हो, आंसर क्या होगा? डिफरेंट होगा। एक WDV का ऑप्शन हो, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ऑप्शन हो। चौथा MCQ, पांचवा MCQ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, MCQ नंबर 5। कैसे कैलकुलेट होगा? ये जमा किया हुआ है 4 जमा 4 जमा, इन तीनों को क्या कर दो, जमा कर दो। एक ऑप्शन आ रही होगी 12,000, एक ऑप्शन आ रही होगी 14,896। बात क्लियर हो गई? तो यहां से जब भी एस्टीमेट चेंज करना है क्या करना है, टेबल बनाना। जी बेटा, डेट के साथ हाँ हाँ ये नहीं, कोई मसला नहीं है। डेट लिखनी है, आपका एडिशन है 1 जनवरी 2022, 31 दिसंबर 22 की पहले साल की डेप्रीसिएशन, 31 दिसंबर 23 दूसरे साल की डेप्रीसिएशन। ये WDV आ गई 31 दिसंबर 23। अब आपकी WDV एस्टीमेट चेंज हो रहा है 1 जनवरी 24 को, 30 जून 24 को, 30 सितंबर 24 को, या 31 दिसंबर 24 को। जो सी मर्जी डेट दे दे। चेंज इन एस्टीमेट कब से अप्लाई होना है? साल के शुरू से, पहले दिन से। डन। इसका मतलब मुझे चाहिए था 31 दिसंबर 23 का क्लोजिंग, 1 जनवरी 24 का ओपनिंग। यहां पर मुझे रिमेनिंग लाइफ भी फाइंड करनी थी, यहां पे मुझे डेप्रिसिएशन का रेट भी फाइंड करना था, यहां पर मुझे और क्या फाइंड करना था, यहां पर लाइफ भी फाइंड करनी थी। लाइफ भी मिसिंग थी, तो मिसिंग भी है तो कोई ये चीज गिवन होगी, ये गिवन है तो ये चीज मिसिंग होगी। ये लाइफ फाइंड की, ये एक MCQ। WDV क्लोजिंग पर पहुंचे, फिर रेट का MCQ और बाकी सारे MCQ। तो ये आपकी आ गई डेप्रीसिएशन 2024 की। ये वाला MCQ आ गया 31 दिसंबर 24 पे डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज करेंगे। WDV 31 दिसंबर 24 की WDV क्या होगी? WDV 31 दिसंबर 24 पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी? तो सारे के सारे आंसर एक ही मेथड से सॉल्व होंगे, और वो कौन सा मेथड है? टेबल। चेंज इन एस्टीमेट जब भी आ जाए, आंखें बंद करके फॉर्मेट क्या बनाना है? टेबल। ये ना सिर्फ इंट्रो में बल्कि अगले लेवल पर भी ऐसे ही करना है। मैंने अगले लेवल पर भी जाके ये रिवाइजन करवानी है, अगले लेवल पर भी यही बातें करनी है कि चेंज इन एस्टीमेट अप्लाई करते हुए क्या करना है? टेबल बनाना। वो अगर पहले साल के अंदर एडिशन किसी और डेट पे हुई है, 1 अप्रैल पर, 1 मार्च पर, 1 जून पर,
मिड ऑफ ईयर में एक्विजिशन हुई है, तब n/12 ऑब्वियसली आना है। इस सवाल में तो मैंने कहा था कि स्ट्रेट लाइन की वैसे ही क्या है, डेप्रिसिएशन गिवन है, आपको लाइफ गिवन ही नहीं है। तो तब क्या करोगे, अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो क्वेश्चन से देख के टेबल में डेप्रिसिएशन लिख दी। अब आपको यहां पर जाकर रिमेनिंग लाइफ की जरूरत पड़ रही है, तो आपको ऑब्वियसली पहले साल की डेप्रिसिएशन है, इससे क्या करना है, लाइफ कैलकुलेट करना है। 12 महीने केड़े, 12 महीने केड़े, यहाँ पे जैसे किया ना जनवरी से दिसंबर तक है। हाँ, तो जब हमने मतलब साल के मिड में ले लिया तो फिर हम उसके भी साल के मिड में क्या ले लिया, फिर वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा कि जून की है ये, तो हम पूरा साल का नहीं काउंट करेंगे उसमें। जून का क्या है, सर वो कहना चाहते हैं कि अगर हमने एसेट जो है फॉर एग्जांपल 30 जून को लिया, 30 जून ठीक है, 30 जून को लिया तो 30 जून से हम नेक्स्ट 30 जून तक कैलकुलेट करेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा हमेशा डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। पहला काम ही क्वेश्चन का क्या है, अपना ईयर डिफाइन कर, फिर उसके हिसाब से देखना है पहले साल में महीने कितने बन रहे हैं, पहले साल की डेफिनेशन उसके हिसाब से कैलकुलेट हो। ठीक है बेटा, तो डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। मैंने डिफाइन क्या किया, 31 दिसंबर। मैंने क्या किया, 31 दिसंबर। ठीक है, अब आपके हिसाब से हम चूज कर लेते हैं। आपका सवाल फिर ये बन जाता है कि कॉस्ट थी 50,000, डेट ऑफ परचेज थी 1 जून 2022, ईयर एंड था 30 सितंबर 22। ठीक, और अब लाइफ थी आपकी कितने साल, ले 5 साल। रेजिडुअल वैल्यू भी बता दें, अल्लाह अकबर। कभी नहीं उन बोल देता है तो 20,000 भी हो सकती है। खैर, एस्टीमेट चेंज की डेट बताएं। इकतीस सितंबर है केड़ी होंगी डेट, 31 सितंबर कभी आई नहीं यार। 30 सितंबर केड़ा, 30 सितंबर 24। करें सॉल्व। मुझे चाहिए डेप्रीसिएशन, मुझे चाहिए डेप्रीसिएशन एस्टीमेट चेंज स्ट्रेट लाइन टू रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बस इतना सा लिखा हुआ है। डेप्रीसिएशन चाहिए मुझे 30 सितंबर 25 की। ले करें सॉल्व, सारी कहानी होएगी सॉल्व। एस्टीमेट चेंज है, लिहाजा क्या करना है, टेबल बनाना है। टेबल, टेबल एंड टेबल, नो अदर थिंग। आज का आपका होमवर्क डेप्रीसिएशन का फुल चैप्टर है, यू नीड टू रिवाइज। किसने कहा, वो तो उस क्लास का होगा ना, ये इस क्लास का, रिवीजन क्लास का होमवर्क है।
बातें किए जाओ जल्दी से। ये जुबानी क्यों करती हो? यहाँ पे लिखती क्यों नहीं हो बेटा? कैलकुलेट जो मैं लिखता हूँ डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन। पूछा गया था मेरा क्वेश्चन। मेरा सवाल था डेप्रीसिएशन 30 सितंबर 25 की क्या होगी? डेप्रिसिएशन ये होती है ना, डेप्रिसिएशन ना चलो जी, नहीं लिखोगी तो यही काम होगा ना। ये होती है डेप्रीसिएशन। 9202। ईयर एंड क्या बताया गया बेटा? तो आपने यकम जनवरी क्यों लिखा हुआ है? शेखों वाला काम नहीं करना, अच्छा अच्छा सा काम करना है। वो थोड़ी सी सही काम करें ना, आगे जाके बड़े मसले होने हैं। ये बड़े मसले होते हैं हमें। पीआरसी से जब हम R1 पढ़ाना शुरू करते हैं ना, कोई फॉर्मेट ही नहीं होता बच्चों का। उनको आदत ऐसी एक पेज के ऊपर 40 MCQ करने की, एक पेज के ऊपर आदत पड़ी होती है। पेपर में नकल नहीं लगनी। हाँ, मुझे क्या पता। जी बेटा, टेबल किधर है? वेयर इज द टेबल? स्पीड में काम क्यों नहीं हो रहा? फार्मूला लिखें। 25 की करनी। 30 सितंबर 25 की डेप्रीसिएशन फाइंड करनी है। सेवन टू नाइन थ्री ऑप्शन नंबर 1। दूसरी ऑप्शन 7283। तीसरी ऑप्शन 7185। बड़ी आसान सी कहानी है। टेबल बनानी है, एस्टीमेट चेंज हो रहा है, फार्मूलाज लिखने हैं। आप अब भी इतने एफिशिएंट नहीं हैं कि फार्मूला लिखे बगैर काम कर जाएं। और मैं आज तक फार्मूला लिख के काम करता हूं, पढ़ाते हुए भी, फिर भी तुम लोगों को समझ नहीं लगती है। इतने एफिशिएंसी शो करते हो कि बगैर फार्मूला लिखे क्या कर रहे होते हो? काम कर रहे होते हो। शुरू करूं? सही है। हाँ जी, अभी वही है, कोई चेंज नहीं। अच्छा, लेट्स स्टार्ट जी। काफ़ी टाइम हो गया। कॉस्ट, हाँ काफ़ी टाइम हो गया ना, आप लोगों ने काफ़ी देर लगा ली। अब क्या करूं मैं टेबल बनाऊंगा। बिल्कुल, मैं क्या करूंगा? टेबल बनाऊंगा। मैं सबसे पहले क्या करूंगा? अपना ईयर डिफाइन करूंगा। मेरा ईयर था 30 सितंबर। मैंने ख़रीदा है 1 जून 22 को। कॉस्ट आएगी 1 जून 22 को। क्या लिखा जाएगा? कॉस्ट कितनी? 50,000। मेथड स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस हुआ है, इसका मतलब पहले कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन।
तो डेप्रीसिएशन किस तारीख की? 30 सितंबर 22 की होगी। फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 50,000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 20,000। वाह। तकसीम लाइफ कितनी थी? 5 साल मल्टीप्लाई बाय जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। कितने महीने? ओनली 4 मंथ्स। 4/12 कितनी आई जी? 2000। पहली गलती बच्चों की कि 31 दिसंबर लिया। दूसरी गलती स्टूडेंट्स की 4/12 नहीं किया। तीसरी गलती स्टूडेंट्स की 3/12 कर दिया। ये मैंने पूछा भी नहीं है, मैंने पूछा नहीं है। जस्ट स्टूडेंट क्या करता है? 9, 6, 3 मंथ ना। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਸਬੀਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਗਿਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ क्या बेटा? तीस सितंबर 22 पर 48,000 क्या हो जाएगी? डेप्रीसिएशन। फिर आपने जंप करना है 30 सितंबर 23 की डेप्रीसिएशन 50,000 माइनस 20,000 तकसीम 5 कितना आया? 6,000 42,000। ये आपकी आ गई WDV 30 सितंबर 23। एस्टीमेट चेंज की डेट 30 सितंबर 24 लिखी है, साल के आखिरी दिन, लेकिन अप्लाई कब से होगी? 1 अक्टूबर 23 से। मीन्स 24 की डेप्रीसिएशन एस्टीमेट चेंज होने के बाद की होगी। WDV की वैल्यू मतलब जब हमने अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो जब हमने कॉस्ट पुट करनी है, वो पिछले साल की WDV पुट करनी है कि कॉस्ट उसी वाली डेप्रीसिएशन यहाँ पर जो है एस्टीमेट चेंज हुआ ही नहीं हुआ। यहाँ पे एस्टीमेट चेंज हुआ ही नहीं हुआ, तो मैं क्यों कर चेंज करूंगा? जब तक एस्टीमेट चेंज नहीं होना, फार्मूला कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ ही रहना है। और जब एस्टीमेट चेंज हो गया उसके बाद WDV ओपनिंग उस साल की लेनी है जिस साल में एस्टीमेट चेंज हुआ। बस फिर फार्मूला WDV ओपनिंग कौन से वाला? जिस साल में एस्टीमेट चेंज हुआ। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो फार्मूले में क्या करें? मजीद रीएडजस्ट कर लें। WDV ओपनिंग व्हेन एस्टीमेट चेंज माइनस न्यू रेजिडुअल वैल्यू ओवर रिमेनिंग लाइफ। अब यही फार्मूला हर साल इस साल से ऑनवर्ड चलना है। अगर मेथड कन्वर्ट होकर किस पर आ रहा है? स्ट्रेट लाइन। जिस साल में एस्टीमेट चेंज हुआ उस साल की WDV ओपनिंग लेनी है और वो ऑनवर्ड वही चलती रहेगी, और ये कॉस्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? कॉस्ट का। जैसे फार्मूला चेंज नहीं होता स्ट्रेट लाइन में, ऑनवर्ड भी चेंज नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा। अच्छा जी, सवाल बड़ा टेक्निकल बन गया। वाह ब्यूटीफुल। अब बताएं क्या एस्टीमेट चेंज हो रहा है? किस पर जा रहा है? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट गिवन नहीं है। इसका मतलब है आपको क्या करना पड़ेगा? रेड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट को फाइंड करना पड़ेगा 1 माइनस n किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिमेनिंग लाइफ में। रेजिडुअल वैल्यू ओवर कॉस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 माइनस ये आ जाएगा रिमेनिंग लाइफ। ये रेजिडुअल वैल्यू सेम रहेगी और ये चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी? WDV ओपनिंग। WDV ओपनिंग है 42,000।
1 माइनस रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी 20,000, इसमें तो कोई चेंज नहीं, 42,000। अब आओ रिमेनिंग लाइफ फाइंड करते हैं, कितनी साल लाइफ थी 5, में से कितने साल गुजर चुके हैं? चार बटा 12 और 1 कितना, माइनस 4/12 माइनस 1, 2 साल नहीं गुजरे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हाँ जी, मजा आया सवाल का? लगा पता गलतियां अपनी? कोई एक गलती करते पे हो यार तुम लोग की, हालांकि ये चीज सिखाई हुई है आप लोगों को। कितना आया जी? 3.6। वालेकुम सलाम जी। और गेट खोल दीजिएगा, वो बाइक अंदर रख लेगा। ओके, उससे पूछ लीजिएगा बाइक अंदर रखने का, ठीक है? ओके। $3.67, दिस इज द रिमेनिंग लाइफ। क्या कर रहे हैं जी, कहां पर लिखें? 3.67 यहां पर लिखेंगे और अब रेट फाइंड करेंगे। 0.18 अब आप यहां पर आएंगे और डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करेंगे। 42,000 इंटू 0.18, ये होगी 30 सितंबर 24 की, 7560। WDV कितनी बन गई 30 सितंबर 24 की? ये एक MCQ, ये दूसरा MCQ, ये तीसरा MCQ, रेट फाइंड करने का MCQ। 10 यार, 3,440। और फिर डेप्रीसिएशन जो मैंने रिक्वायर की थी 30 सितंबर 25 की, 3,440 WDV ओपनिंग इनटू रेट 6200 कह लें, ये डेप्रीसिएशन थी जो मैंने रिक्वायर की थी आपसे। एक बड़ा अच्छा सा आपके लिए फायदा ये है कि 4 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। मींस अगर वो सेम ऑप्शन नहीं आ रही तो इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ कर रही है, ठीक है? लेकिन जैसे गलतियां पहले से ही सोच ली जाएं कि बच्चे ये भी गलती करेंगे, ये भी गलती करेंगे और ये भी गलती करेंगे, तो आंसर भी वो वाले आ सकते हैं। इसी वजह से बच्चे कहते हैं हमने तो पता नहीं क्या कर दिया था, गढ़ दिए थे MCQ, फिर भी पता नहीं क्यों 48 पर फेल कर दिया उसने। और मार्क्स भी बताते हैं 48 पे फेल हुए सर हम, या 49 पर फेल हुए हैं। फिर हम कहते हैं यार मार्क्स दिखा दे जरा, फिर आए बाएं शाएं। फिर अक्सर क्या होता है, आए बाएं शाएं होता है, मसलन अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता उन्होंने, जस्ट अपना फेस सेव करने के लिए टीचर के सामने मार्क्स क्या किए जाते हैं, बढ़ा दिए जाते हैं। खुदारा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 48 पर फेल, 32 पर फेल और 2 मार्क्स पर फेल, सारे बराबर हैं, ठीक है? लिहाजा अगर फेल होना है तो फिर सही तरह फेल हो।
32 मार्क लैके 28 मार्क लैके 48 49 तो केड़े फेल हो। बड़ा दुख होता है 48 पे फेल होने पे। उफ 49 पे उससे उसके मार्क्स चेक किए 49 पे बंदे फेल हो रहे हैं, 1 मार्क्स, जरा सी मेहनत। यहाँ पे हम 30 सितंबर 2024 में चेंज हो रहा है, तो हमने 24 के लिए नहीं चेंज किया। बेटा मैंने एक छोटी सी बात बोली है, चेंज इन एस्टीमेट साल के शुरू में दिया हो, दरमियान में दिया हो, ईयर एंड पर दिया हो, उस साल के शुरू से अप्लाई होना है। तो 30 सितंबर 24 दिया हुआ है, मींस 1 अक्टूबर 23 से अप्लाई होना शुरू हो जाना। 30 सितंबर 24 की डेप्रिसिएशन एस्टीमेट चेंज होने के बाद हो। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। बाद में